बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी सा संगत जी, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं श्री शंकराचार्य जी, संत बाबा छोटू जी महाराज, नारग तो संत विशुद्धानंद जी और वृंदावन तो संत इंद्रदास जी, उदासीन खाड़े के मुखिया। तो प्यारे साथ संगत जी, एक साथ बैठ कर के एक छत के नीचे सब संत महात्माओं के दर्शन पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमें सेवा का मौका मिला। वाहिगुरु इसी तरह कृपा बना के रखें ताकि ऐसी सेवा हमें मिलती रहे और सभी संत महात्माओं के हमें दर्शन होते रहें। तो प्यारी साथ संगत जी, अभी आप जो देख रहे हैं ये सोने का शतर और साथ में चांदी के 2 खुंडा साहब लिए हुए संगत और विराजमान संत बाबा छोटू जी महाराज, जो कि विद्या के दाता, ज्ञान के भंडार, आत्मनिष्ठ संत महापुरुष, बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु संत, उनके मुखार बिंदु कथा सुनते। गुरून् गूढ़ार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आत्मैकतां ज्ञाननिधौ निमग्नं ब्रह्मांड भाण्डो उदरवर्तमानाम् अद्वैत सिद्धांत प्रदाततां वरं ते शंकराचार्य नमामः। श्रीमान संत निखा सिंह साहेब जी महाराज, के पावन स्थान परिसर में आप सब लोग, हिमाचल के लोग बड़े प्यार से जिनको छोटू जी महाराज के नाम से पुकारते जानते हैं, समानी स्वामी जी महाराज, डॉक्टर स्वामी विश्वनानंद जी महाराज, स्वामी शांतदास जी महाराज भारती जी, उदासीन आचार्य की पावन परंपरा का प्रज्वलित करने वाले संतगण, उपस्थित सभी संगतजन, शास्त्रेषु ज्ञानियों सुनिश्चितो नृणाम्। शास्त्रों ने मनुष्यों के कल्याण के लिए यही निश्चित किया है। विशेष हेतु दृष्टांत दिया, जिस प्रकार से असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मा में कोई अतिरिक्त वस्तु होती, उसका छेदन कर देते, उस आवरण को हटा दिए थे। आत्म तत्व के जिज्ञासु जन सरल उपाय तो
सबके लिए एक सेवा का है, भक्ति का है। उत्तरोत्तर ज्ञान और वेदांत का है। पर सर्वजनों के लिए सर्व उपाय भक्ति है। भक्ति सब भज सेवायाम धातु से निर्मित है। कायेन मनसा वाचा भजनीय स्तुष्ट हेतु व्यापार। कायेन काया के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा। इसलिए हमारी पद्धति है करो हरेर मंदिर मार्जनादेश। देवालय में, शिवालय में, गुरुद्वारे में सबसे पहले सेवा करें। पवित्रता का सूचक जो सिद्धांत, उसको प्रतिपादित करना, सफाई करना, मार्जन करना। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। श्रद्धा के साथ सेवा और सदशास्त्रों का श्रवण करना, गुरुवचनों का श्रवण करना, वेदवाणी गुरुवाणी को हृदय में पहुंचाना। उपाय सूत जी महाराज ने शौनक जी को नैमिषारण्य में उस पावन धरा पर उपदेश किया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट आत्म पाराबली। हृदय की ग्रंथि का जब भेदन होगा तभी संशयों का उच्छेदन होगा। दृष्ट आत्म पाराबली। इसलिए उपाय पहला है श्रोतव्या कीर्तितव्या। श्रवण करो, वर्णन करो, कीर्तन करो, पाठ करो, पारायण करो। सरल ढंग से कह देना चाहता हूं, ज्ञान की शुरुआत सुनने से होती है और कर्म का प्रारंभ शुरुआत वर्णन करने से, अभिव्यक्ति से होती है। इसलिए ज्ञान की पहली इंद्री श्रोतेंद्री है और कर्म की पहली इंद्री वाक इंद्री है। ज्ञान की शुरुआत श्रोतेंद्री से होती है। इसलिए इस स्रोत इंद्री में श्रुति वचनों को हृदय में पहुंचना, शास्त्र वचनों को हृदय में ले जाना, गुरु वचनों को हृदय में ले जाने, गुरुवाणी को हृदय में ले। पुराणों ने भी यही याद दिलाया। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्या ध्येया पूज्यस्य नित्यता। श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पूजन करो, ध्यान करो। किस हेतु के लिए? भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नित्यम भगवत सेवया। भोजन नियमित करते हैं, बोल दीजिए। भजन भोजन को कोई भूलता है? जल को कोई भूलता है पीने के लिए?
भोजन के लिए किसी को भूल होती है कि आप भोजन नहीं कर रहे, उसकी याद रहती है। अब जब आपको जल पीने की याद रहती है, भोजन करने की याद रहती है, तो भजन करने की भी याद रहनी चाहिए। हम सब के शरीर में 5 कोश होते हैं। अन्नम प्राणो मनोर्बुद्धि आनंदस्येति पंचते कोशास्तैरावृता स्वात्मा विश्वात्मा संस्कृतिम प्रचेत। सबसे पहले अन्नमय कोश, इसलिए हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। किंतु एक उपाय मनुष्यों ने दिया, भोजन तो करना, आहार तो करना, किंतु अत्र आहारार्थम न कर्म कुर्यात् नित्यम। आजीविका के लिए, आहार के लिए, भोजन के लिए निंदित कर्म नहीं करना। कुर्यात् आहार भोजन क्यों करते हैं? प्राण संधारणार्थम। आहार किसके लिए है? प्राणों को धारण करने के लिए। किंतु प्राणासंधार्यास, प्राणों को धारण क्यों करना है? जीवित क्यों रहना है? बोलेंगे क्यों जीवित रहना है? जीवित क्यों रहना है? तो महापुरुषों ने, गुरुजनों ने उपाय दिया, तत्व जिज्ञासनार्थम। जीवित जिसके लिए रहना है वो तत्व जिज्ञासा। तो जगत में लोग जीवित रहना चाहते, प्राणासंधार्यास, प्राणों को क्यों धारण करना चाहते? तो श्रेष्ठ जनों के लिए कहा तत्व जिज्ञासा के लिए, बाकी लोगों का आहार के लिए, व्यवहार के लिए। तत्व जिज्ञास्यम, और तत्व जिज्ञासा किसके लिए? यस्मात् भूयो न जन्म, हमारा दोबारा जन्म नहीं हो, हम मुक्त हो जाए। गति के लिए, सदगति के लिए महापुरुषों का ये वाक्य है। जीवन उस आनंद को प्राप्त करे, सच्चिदानंद को प्राप्त करे। एक बात दोहरा लेता हूं, ध्यान समाधि अकेले हो। बोल दो, ध्यान समाधि अकेले हो। ध्यान समाधि अकेले हो। जब ध्यान करना है तो अकेले हो जाओ। बोल दो, जब ध्यान करना है तो अकेले हो, एकांत में। ध्यान करना तब अकेले हो जाओ। पढ़त लिखत चाहिए दो, पढ़ना हो तो दो। तब दो। गीत वाद्य होए 3 संगा, गायन करना हो, वादन करना हो तो 3 हो जाए। यात्रा संग होए चतुरंगा, यात्रा में सवारी हो, साधन हो 4 लोग, और 5 साथ मिल कृषि करना। 5 लोग 7 लोग खेती व्यापार करना। और फिर अधिक संख्या की बात तो, किंतु ध्यान के समय बोल दो ना, केवल एक अकेले हो जाओ। ध्यान के लिए अकेले हो जाओ। ध्यान के समय ये सारा जगत में से अपने आप को पृथक कर लो, अलग कर लो,
परिवार से, परिजन से, कुटुंब से, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, परिवार, सबसे अपने को थोड़ा विलग कर लो ध्यान के समय में। इसलिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं एकाग्र मनसा भगवत भक्ति योग्यता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस जायते। अकेले हो जाओ, एकांत में हो जाओ, जिससे हम आत्म तत्व को सरलता के साथ अनुभूति कर सके। जितना शांत वातावरण होगा, प्रकृति में होने वाली ध्वनि सरलता से आपको श्रवण करने को प्राप्त होगी। यद्यपि निरंतर सबके शरीर में भी और संसार में भी वो शब्द विद्यमान है। एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है समाहितात्मनो ब्रह्मण ब्रह्मणा परमेष्ठिना हृदय आकाश भूनाद वृत्तिरोधात् विभाव्यते। शब्द सर्वत्र है। इसलिए प्रकृति में भी परमात्मा के निर्देश ने पंच महाभूतों को क्रम से इस जगत को दिया है। आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा, आपा भूआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी क्रम से। इसलिए आकाश का अपना विषय शब्द हुआ, वायु का शब्द और स्पर्श, अग्नि का शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। यद्यपि सबके अपने अपने विषय गुण अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी जिसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ उसके गुण को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ सका है। आकाश में केवल अकेला एक शब्द है, लेकिन जब वो वायु में उतरा तो शब्द को लेकर के चला। ये शब्द ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से समीप स्थानानाम दूर स्थानानाम निकट होते हुए भी दूर पहुंचता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा, हवा के द्वारा। तो ये क्रम आकाश में अपना शब्द है, वायु में अपना स्पर्श है, अग्नि में अपना रूप है, जल में अपना रस है, पृथ्वी में अपना गंध है। लेकिन विग्रहणादि और विजानादि ये दो पद्धतियां हैं, एक त्यागने की, एक ग्रहण करने की। सर्वत्र शब्द है और शब्द को महापुरुषों ने ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित किया है। शब्द ब्रह्म। समाहितात्मनो ब्रह्मणा परमेष्ठिना हृदय आकाश भू नाद वृत्तिरोधात् विभाव्यते। किंतु वृत्तियों को एकाग्र करने पर उसका बोध हो पाता है तो, पर सुनने में नहीं आ पाता। जब वृत्तियां अपनी वृत्ति एकाग्र होगी तब उस स्पंदन को, उस ध्वनि को हम सरलता से जान सकते हैं।
इसलिए महापुरुष जनों की एक बात याद दिलाते हुए कहना चाहूंगा, वायु के रूप में शब्द आकाश से जब वायु में आया तब वो प्राण में प्रतिष्ठित होकर के क्रिया करता है। वहां उसका अपना शक्ति शब्द के रूप में है, पर यहां उसका बल बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। इसलिए हवा चलती है तो शब्द के साथ, हवा चलती है तो शब्द के साथ, ध्वनि के साथ। इससे सिद्ध होता है कि उस वायु के साथ आकाश विद्यमान है। एक भाव देते हुए, इस श्वासा की रेल पर कोई संत सफर करते हैं, इस श्वासा की रेल पर कोई संत सफर करते हैं। मूल देश से गाड़ी चलती ब्रह्म देश में जाके मिलती। तन मन टिकट कटाई के कोई गुरुमुख ही चढ़ते हैं। तन मन टिकट कटाई के कोई गुरुमुख ही चढ़ते हैं। इस श्वासा की रेल पर कोई संत सफर करते हैं। ब्रह्म देश का जंक्शन भारी, पटरी पड़ गई न्यारी न्यारी। ब्रह्म देश का जंक्शन भारी, पटरी पड़ गई न्यारी न्यारी। गुरु ज्ञान की लागे ताली, सुख दुख झंझट झेल कर भवबंद नहीं पड़ते हैं। इस श्वासा की रेल पर कोई संत सफर करते हैं। इस श्वासा की रेल पर कोई संत सफर करते हैं। इड़ाबांबिकेय दक्षिण पिंगला स्मृता। हमारी बाई नासापुट के भाग को ईड़ा कहते हैं। दाहिनी नासापुट को की नाड़ी को पिंगला कहते हैं। इड़ायाम तो स्थित चंद्रा, इड़ा में चंद्रमा स्थित है। पिंगलायाम तो भास्करा, और पिंगला में सूर्य स्थित है। इड़ाबांबिकेय दक्षिण पिंगला स्मृता। हम सब की बाई नासापुट इड़ा भाग है। इड़ा नाड़ी इसमें विद्यमान है, चंद्रमा स्थित है, और पिंगला में सूर्य स्थित है। इड़ा मोक्षवती गंगा, पिंगला यमुना नदी। इड़ा में गंगा जी और पिंगला में यमुना जी। सुषुम्ना सरस्वती, और सुषुम्ना में सरस्वती जी। इसीलिए गंगा, यमुना और त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती,
रूप से अपने अंदर जान लेना है। अध्यात्म विज्ञान यही कहता है। एक भाव लेते हुए प्राणों से प्राणों का लगा एक तार है, सत्यमेकम। वही एक अनेक रूप में जो हुआ, वेदों का सार है। खड़ चक्कर के आगे कुंडलनी शक्ति जागे, मूल द्वार को बांधो और मेरुदंड को साधो। प्राण अप्राण पर प्रभु ही सवार है, वेदों का सार है। त्रिकुटी महल में डटकर देखो दृष्टि जमा कर, है शंभू तहां विराजे, बजते जहां अनहद बाजे। कोटिन भानु शशि बड़ा चमत्कार है, प्राणों से प्राणों का लगा एक तार है, वेदों का सार है। रसना पलट के ऊपर, रसना पलट के ऊपर अमृत की धार है, वेदों का सार है, वेदों का सार है। रसाना मूर्धन कृत्वा क्षणादिमत्तिष्ठति, ऊर्ध्व जिह्वा ईश्वरो भूत्वा। अमृत पान करना, इसलिए क्रम दिया है। मैं सरल शब्दों में कह देना चाहता हूं, सेवा, स्वाध्याय, संयम, साधना और सत्संग, ये सोपान, इन सीढ़ियों पर क्रमशः चढ़ते हुए आगे बढ़ना है। दोबारा कह देता हूं, पहली सीढ़ी का नाम सेवा है। बोल तो दो ना। इसलिए भक्ति का अर्थ सरल तरीके से यही समझ लीजिए, भक्ति का अर्थ सेवा। क्या करना? देवालय में जाओ तो सेवा करो, शिवालय में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, शुश्रूषो श्रद्धानस्य, श्रद्धा से शुश्रूषा करो, सेवा करो। फिर आगे है श्रवण करो। पर यहां सेवा के रूप में पहले बढ़ो, फिर स्वाध्याय करो, पाठ करो, पारायण करो, फिर संयम करो, संयम के बाद साधना। जगत में होता क्या है, लोग साधना तो करते हैं पर संयम नहीं रखते। संयम के अभाव में साधना भंग हो जाती है, और जो लोग पहले संयम करते तदुपरांत साधना आरंभ करते, उनकी साधना सफल होती है। फिर सत्संग चाहिए। बोल तो दो ना। तो पहले सेवा करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, फिर साधना करो, फिर सत्संग करो। ये स्वात्मोत्थान की क्रम से 5 सीढ़ी है। सेवा, स्वाध्याय, संयम,
साधना सत्संग, निश्चित आपको संत प्राप्त हो जाएंगे। मानव जीवन की श्रेष्ठता आप सफल कर सकते हैं। इसलिए निर्मल अखाड़े के प्रिय संत छोटू जी महाराज, जिनको बड़े सरल तरीके से बड़े स्नेह के साथ पुकारते, निर्मल अखाड़े के संत, बोल दो ना, निर्मल अखाड़े के संत छोटू जी महाराज की जय। छोटू जी महाराज हिमाचल के इस पावन परिक्षेत्र में आप सब लोग बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ, गुरुजनों ने जो नाम दिया छोटू जी, और वो नाम आज इस पूरे सोलन क्षेत्र में, हिमाचल के इस भूभाग में बड़ी श्रद्धा के साथ छोटू जी महाराज के नाम से सब लोग स्मरण करते, पुकारते, आदर करते। आप सबके श्रद्धा के आदर की मूर्ति में वाणी के पुष्प परम पूज्य संत निखा सिंह साहेब जी महाराज जी को समर्पित करते हुए इस पावन आश्रम के सभी संत जन, सभी साधक जन और उपस्थित सभी अभ्यागत संत जनों का मैं हृदय से वाणी के महान अभिनंदन पूर्वक शब्दों को आपको समर्पित करता हूं। आप सभी के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक सुख, आत्मिक आनंद और परम तत्व का अनुभव मिले, लोक भी बनता चले, परलोक भी मंगलमय हो जाए, जीवन जन्म सार्थक हो जाए। हमारा जन्म जिसके लिए हुआ है वो तत्व प्राप्त कर लें, उस तत्व को प्राप्त करके उस श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए मंगलमय वो क्षण हो। मैं आप सब लोगों को स्नेह वचनों के साथ वाणी महापुरुषों को समर्पित करता हूं और आप सब के लिए मंगलाशीष प्रदान करता हूं। ओम शांति शांति शांति। गौर शंकराचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। संत बाबा निक्का सिंह महाराज की जय। प्यारे साध संगत जी, सबसे पहले श्री शंकराचार्य भगवान के चरणों में लख लख वंदन करती हूँ और सभी संत महापुरुषों का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। प्यारी साध संगत जी, जिस तरह श्री शंकराचार्य जी ने हमें सबके लिए एक उद्देश्य दिया कि सत्संग, श्रवण, मनन, निध्यासन ये सभी को करना चाहिए और एकाग्रचित होकर के तभी हमारा जीवन ये सफल है, वरना जैसे आए थे वैसे ही हम चले जाएंगे। पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। तो प्यारे साध संगत जी, इन वचनों को अपने हृदय में निश्चित करते हुए सभी की तरफ से मैं एक बार और शंकराचार्य जी और सभी संत महात्माओं का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और कोटि कोटि चरणों में प्रणाम करती हूँ
कि हमें बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर प्रदान हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की। मेरे साथ संगत जी अभी सत महापुरुषों का भोजन की तैयारी कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी सात संगत जी, ये थे श्री शंकराचार्य जिनके द्वारा आप ने सभी ने उनके मन के भाव